रख रहा था। अब्बा ने बोले हन्नो ने जानबूझ के तू यहाँ साथ ना रहे इसलिए पैसे देके बता दी तेको। वो सब गड़े मुर्दे निकालना बंद कर और मैंने तेरे पैसे चुकाई भी हूँ। बाद में सिर्फ बाटले का 3000 बाकी था, वो मैंने अब्बा को दी थी क्योंकि अब्बा ने बोले थे मेरे को दी बच्ची का स्कूल का भरने नहीं, घर से भटक रही है, मैं उसको सुधारने नहीं पैसे पानी का। तो ये चैट तब की है जब इसकी सास ने इसको गांड पे लात मार के बाहर निकाला था। उस वक्त मैंने इसको 15,000 रुपये दिए थे, उसके बाद 3,000 यानी 18,000 रुपये दिए थे, गैस का 3,000 अलग दिया था। एक ऐसी हे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे व्लॉग में। काफ़ी लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके बोल रहे थे कमेंट में और इंस्टाग्राम पे भी आज आपका व्लॉग नहीं आया है, तो मैं उनको बता दूं। मैं सोच रही थी 2 दिन से मेरे व्लॉग्स आ रहे ना, तो सामने वालों की इतनी जली पड़ी, अल्लाह तौबा तौबा तौबा। क्योंकि देखो एक बात मैं जानती हूँ, जो भी बात है सच बोलो और डंके की चोट पे बोलो। क्योंकि देखो कुछ लोग हैं ना कुछ ज़्यादा ही ओवर कर रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं कि हम बहुत तेज़ मार का हैं। तो मैं उन लोगों के लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ, वो ये कि देखो जब मेरे कंधे पे बंदूक रख के लोग दूसरों को बदनाम किया जा रहा था, दूसरों को बताया जा रहा था, एडवाइस दिया जा रहा था, उस वक्त की बातें। जैसे मेरे भी 2 साल 4 साल पुरानी कुछ चैट लगाई गई वहाँ पे बुआ सास की, दुनिया की, दारी की। ऐसे तो मेरा कल ही ये व्लॉग पूरा हो जाता था, पर मैंने बोला कि नहीं, क्यों आराम से 10-10 15-15 मिनट का व्लॉग बनाएंगे। जैसे मेरे पास अभी कुछ चैट्स है मेरे पास, और इसे तो मैं हमेशा ही रखूँगी संभाल के, क्योंकि मेरे भी इन फ्यूचर काम आएगी। तो ये चैट कुछ ऐसी है कि उसके वीडियोस में अब तक के मेरे बारे में जो उसने बोला कि ये हम लोग को सिखाती थी कि देखो ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कॉन्वर्सेशंस है अब तक के साथ। तो मैं बता दूँ कितनी सतवंती बनती है। पहली चीज़ तो मेरे पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देख लिया, कोई औरत प्रेगनेंसी में इतना घटिया झूठ कैसे बोल सकता है। तो 2018 में उनकी औकात आप लोग को बता दी, और 2018 में मेरी क्या औकात थी मैंने वो भी आप लोग को बता दिया। मेरे ख्याल से तो आज तक कभी ज़िंदगी में फ़्लाइट में बैठी भी नहीं होगी। बैठी थी क्या? बैठी है? अच्छा। तो एक चीज़ और मैं बता दूँ, बैठा होगा बोबड़ा मेरे ख्याल से, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि आज तक तो सिर्फ बोबड़े की ख्वाहिशें पूरी हुई है इसकी तो तकती नहीं मुझे। तो अभी भी आप लोग यकीन नहीं करोगे, प्रेगनेंसी में भी उसने सोने का निवाला तो दूर की बात है, निवाला भी बराबर से खाया नहीं होगा। तो मेरे पास एक चैट है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इधर पे मैंने कुछ उसके नाम को, फ़ोटोज़ को क्रॉप किया है, क्योंकि ना ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेरा चैनल और मेरा इसको वीडियोस को रुकाना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ थोड़ा सा मैं ध्यान रखूँ, पर मैं चैट यहाँ पे लगा रही हूँ कुछ नाम क्रॉप करके, फ़ोटोज़ क्रॉप करके, क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं कि मैं ऐसे कंटिन्यू व्लॉग्स बनाऊँ और आप लोगों को सच्चाई बताऊँ। इतने दिन बहुत फेक पट्टी पड़ी थी आंखों पे, तो मैं बता सकूँ। वैसे तो काफ़ी 90% लोग जानते हैं कि क्या सीन चल रहा था। तो मैं एक चैट है वो मैं भी लगाने जा रही हूँ यहाँ पे, और मैं लगा के पढ़ूँगी। तो ये चैट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, लेकिन ये मुल्ला या गुटका भी हो सकता है ना रे, क्योंकि शुरू में मैंने तेरा फ़ोटो की चैट एंड कुछ फ़ोटोज़ उसको दिए थे, किसको, काली को। तो एक बार व्हाट्सएप से हन्नो आपा को भेज, क्योंकि हम लोग को ब्लॉक रखी थी तूने। उसको नहीं बोला था मैंने कि ये सब देखा के बोलना के दाल हम भी सकते हैं। मतलब इसने मेरे कुछ फ़ोटोज़, मेरे कुछ चैट्स उठा के काली को उस टाइम पे दिया था, और मैंने इन लोगों को ब्लॉग रखा था। तो उसने उसको दे के बोला था कि तू हन्नो आपा को धमकी दे, डरा कि हमारे पास भी प्रूफ है, लेकिन हम भी डाल सकते हैं, लेकिन हम डालेंगे नहीं, ठीक है। तूने उसको बोला था मैंने कि ये सब दिखा के बोलना के डालना हम भी सकते हैं, पर हम डालेंगे नहीं। तुम्हारा क्या मैटर है, तुम तक रखो,
हम तक मत आने देना। ये सो कॉल्ड अस्सो ने अपनी ननन को उस टाइम पे सपोर्ट करके मेरे कुछ चैट्स मीन्स मेरे बारे में जो सब गंदगी फैलाई जा रही थी वो ननन के साथ मिलके बोलने की बात चल रही थी। तो जैसे अभी इसने मेरे को किसी के थ्रू भिजवाया था कि कल्लो के ससुराल वाले कैसे हैं, ये बात बताई होप आप लोग समझ रहे होगे, इसलिए चैट यहाँ पे लगा रही हूँ। तो इसका काम ही है क्रॉसिंग करने के लिए, यानी ये आग लगा के ना बैठ के तमाशा देखती है, आप लोग सब समझ गए। कल्लो को पहले बट कल्लो का उस वक्त हिम्मत नहीं हुआ था, बट कहीं ना कहीं गुटका मूलचंद अभी तो यही नाम हो गया, इसलिए यही नाम से बोलूँगी क्योंकि आप लोग को पता ही है थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आईडी को लेकर, क्योंकि हमें लॉन्ग टाइम आप लोगों को बताना है ये चीज़ें कि क्या चल रही थी। तो इसने लिखा भी तुम्हारे क्या मैटर है तुम तक, इसने अपनी नन को बोला तेरा क्या मैटर है तू तेरे तक रखना फिर हमारे तक लाना। काली ये बोली मेरा आदमी राज़ी नहीं होगा बाबा, क्योंकि उसका आदमी कुछ और प्लान किया था। मतलब इसने मेरे फ़ोटो एंड चैट जब उस वक्त में सब हल्ला गुल्ला चल रहा था उस टाइम पे दिया था, ले तू भी हन्नो को धमकी दे, और उसके सब रुका। इसका काम धमकी, जैसे मेरे घर पे आके धमकी दी, अभी तेरा पूरा ससुराल बिका दूंगी सबको, इसका काम है धमकी देना। तो धमकी ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये एक चैट मैं यहाँ पे इसलिए लगाना चाहती हूँ कि मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जब मेरी से बन नहीं रही थी और भाई मेरे कंधे पे बंदूक रख के इसकी मरवा रहा था, वो ही अच्छा था। तभी इसने कल्लो को मेरे चैट, मेरे फ़ोटोज़ ये तो मैं डिटेल्स पुलिस में भी जाके दिखाऊंगी कि मेरे ऐसे कौन से फ़ोटोज़, मेरे ऐसे कौन सी चैट, ऐसी कौन सी डिटेल्स जो इसने खुद लिखी है इसके पास रखा है, जो मुझे पिछले 13-14 साल से धमकी दे रही है और पैसे लेते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे से। ठीक है, तो मैं ये चीज़ ज़रूर ये करूँगी। तो ये हो गई मेरी एक चैट जो यहाँ पे आपको लगाया, आप लोग देख सकते हो उस टाइम पे इसने, बट कल्लो उस टाइम पे थोड़ा सा डर गई कि नहीं पापा मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरा आदमी कुछ और ही सोच के रखा हुआ है। अब दूसरी चैट में लाती हूँ। ये तो तब की थी जब कल्लो का मेरा और उसका इसका सब चल ही रहा था। अभी दूसरी चैट है जब मैं इसके घर जाके मिल के आने के बाद, इसके पति को पता है नहीं पता है बोबड़े को मालूम नहीं, क्योंकि वो तो दूसरी चैट ये है, ये इसने मुझे व्हाट्सएप पे करी थी हमारी जस्ट कैजुअली। अरे आधे से ज़्यादा बात तो ये करती थी और एवरी डिलीट मारती थी कि प्रूफ नहीं रहे, तो वो भी चैट में लगा देती हूँ। और ऊपर आप देख लो डिलीट मारा हुआ है उसका चैट, क्योंकि काम किया तो कुछ मेरे पास रह जाती थी। इसमें लिखा हुआ है तेरे को बुरा बोलेंगे ना तू अपना रिवेंज ले, मेरा नाम इन्वॉल्व मत करना वरना शाने टारगेट करेंगे, ये बोल के बताने के मैंने बोली हूँ इसलिए कर रही हूँ। तू और मेरे आदमी को ऑफ कैमरा ये धमकी देते हैं, मतलब मैं काली को जो करना है करूँ, इसका नाम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए अत्तो का, तुझे जो करना है कर। क्योंकि उन लोग ऑफ कैमरा उन लोग इसको धमकी देते थे कि छोड़ेंगे नहीं, का गया धमकी देते थे कि तेको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हन्नो सामने लगा नाम मैंने कट किया है कि हन्नो के बहन बहनों से बदला लेंगे। ठीक है, तो वो लोग हन्नो के बहन बहनों से बदला लेंगे। फिर यहाँ पे गाली दी गई है, वो गाली आप लोग देख सकते हैं। इसने अपने ननन को और उसको गाली दिया है, ब्ला 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 ब्ला, भूल गई कि तेरा बहन बहनोई उसके भाई भाभी थे जो उनके लिए तेरे खिलाफ चले गए थे। मैं और जानू बेशरम कहीं की, इसका भाई मुल्ला मेरे को जब डैश डैश वाली बोला तब इज्जत नहीं गई थी क्या मेरी? तबीयत बोली परिवार के माफ़ करो, आगे बढ़ो, जो मैंने उसको माफ़ कर दी तुझे माफ़ की बोल के घर में क्यों ली, माफ़ क्यों नहीं करी? परिवार के क्या इसका परिवार है, मेरा परिवार नहीं। तो ये चैट को मैं आपको क्लियर समझाती हूँ। ये चैट सिर्फ इतनी सी है कि जब मैं कल्लो की मार रही थी तो ये कल्लो को सपोर्ट करने के लिए मेरी चैट मेरे फ़ोटो इसने वहाँ दिए कि तू उसको ब्लैकमेल कर हन्नो को और ऐसे बोल। और ये चैट तब की है जब मैं उसके घर मिल के आने के 2-3 दिन के बाद हमारी चैट पे जो भी बात हुई, 4 फरवरी की चैट है। आने उसने मुझे सिखाया है कि तू ऐसे करके तुझे जो करना है तू कर। आज इतनी शरीफ बनती है, ये बोलती है कि मेरे को कुछ मालूम नहीं है। तो इस जगह पे इसका कमेंट क्या होना चाहिए था मेरे को मैसेज, तू कुछ मत कर, जो भी है मेरे नंदो ये तुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसने मुझे
छूट दिया था, तुझे जो करना है कर, लेकिन ध्यान से मेरा और मेरे जानू का नाम नहीं आना चाहिए। अब ये एक चैट जो है इसके अंदर उसने मुझे कुछ भेजा था ना, तो तुरंत डिलीट किया। जब उसने डिलीट किया ना तो मैं स्लाइड करके उसको सब मतलब था ऐसे लिखना था, तो उसने मुझे वहाँ से कुछ लिखा था इसलिए बिन माँ की है। मतलब जब कल्लो की पहली डिलीवरी इसने किया था, वो डिलीवरी की बात चल रही थी, तो उसने लिखा था कि वो बिन माँ की है बोल के मैंने उसको कर दिया था, हाँ वगैरह मीन्स डिलीवरी कर दिया था। तो मैंने उसको उस पर रिप्लाई दिया सब मतलबी, यानी उसकी ननद मतलबी। तो उसने मुझे लिखा मैं जो जानती हूँ तू जानती भी नहीं है। बाप बेटी का जिस दिन राज बाहर आया ना तो कहीं के नहीं रहेंगे, समझी। ये लोग बहुत सब्र की हूँ मैंने। तो मैंने लिखा अब छोटू की ब्ला चैट आ रही है व्यूज़ के लिए, दोनों भाई बहन। अब छोटू की चाट रही है दोनों व्यूज़ के लिए, क्योंकि जब मुल्ला जाता था उसके घर पे और ये सब सीन चलता था। तो देखो ये ना घर की बहू है और ये इसके सब कारनामे हैं। ये जितनी सतवंती बनती है ना लोगों के सामने, मैं मना करी उसको वो फिर भी नहीं कर रही, वो फिर भी कर रही है तो मैं क्या करूँ। तो मैं आप लोगों से यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि मना भी ना इधर कोई करता नहीं था। अगर मना अभी कैसे मुझे मना कर रही, हाँ अभी कैसे मेरे घर आ गई, कैसे भाई को। और आप लोग को एक सच्चाई बताऊंगी, ये बात है ना गुटका मूलचंद भी बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि मेरा भाई कॉन्फ्रेंस लाइन पे लेके मुझे बात करता था। गुटका मैंने उसका आवाज़ सुना भी था, वो इतना रिक्वेस्ट करता था कि भाई प्लीज़ हन्नों को रोको, भाई प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, भाई प्लीज़ रोको। देखो ये सब मैटर चल रहा है ना, हन्नों को कैसे भी करके उसके घर पर जाके रोको। तब भाई ने कहा मैं कैसे जाऊँगा, गुटखा खा रहा है सुक्का खा रहा है, मैं कैसे जाऊँगा। हाँ और अभी अत्तों के लिए कैसे आ गया हो ये बताओ मुझे। अत्तों के लिए वो कैसा आया, कैसा पति लाया, कैसा जीजा आया, कैसा भाई आया, मेरे तो ये समझ में। अच्छा आए तो आए, उन लोग का प्लान तो ये था, फुल तीनों ने प्लान किया था। उसके ससुराल जाएंगे, उसको ऐसा जलील करेंगे। दो ही ऑप्शन, यानी चिट भी उन लोग की पड़ भी उन लोग की, या तो ससुराल वाले उसको ज़िंदगी भर टॉर्चर मारेंगे या तो गांड पे लात मार के निकाल देंगे। यही चीज़ इन लोगों ने अंदर कल्लो का घर ख़राब किया कहीं ना कहीं। ये सुकड़ी जलती थी, बहुत जलती थी, क्योंकि कल्लो ने जो भी है अपना लाइफ छुपा के उसने ज़िंदगी किया था। मुझे तो सब चीज़ें पता नहीं थी, मुझे तो बाकायदा चैट पे सब पता ही जाती थी। तो जो भी उसने किया सब किया, तो इसको घुटन होती थी कैसे उसका, मैंने इसको व्यूज़ दिया और कैसे इसका 30K चला गया, 25K चला गया, 20 चला गया, लोग उसको मानने लगे। वो कौन सी लंदन दुबई से सामान ला के देती, वो लोग सब अच्छे लोग उसके पास जाने लगे। अब इसने मुझे एक दिन कमेंट में ये भी बोला था, वो कमेंट भी मुझे मिल नहीं रहा है, बट मैं बताऊँगी, ढूंढ के बताऊँगी आप लोग को। उसमें इसने बोला था कि अरे मेरे जितने अच्छे फॉलोवर्स थे और सब उधर चले गए और मेरे पास सब हेटर्स बनते कैसे, ऐसे बनते। आज इतने दिन में वो मुझे बोलती है फेक आईडी बना के वो खुद को खुद करती है। तो मैं एक बात बता दूँ, 2.5-3 लाख हाइप मिल रहे हैं मुझे। मेरे पास तो इतने औकात भी नहीं कि मैं इतने मोबाइल या इतने सिम भी रखूँ मैं कि मैं अपने आप को खुद हाइप दूँ। तो ये सब वो लोग हैं, कुछ लोग इसमें से तो कमेंट भी नहीं कर रहे हैं और फॉलो भी नहीं किया, लेकिन हाइप ज़बरदस्त दे रहे। क्यों दे रहे? क्योंकि वो चाहते हैं ये चीज़ लोगों को पता चले। हर इंसान को इस प्लेटफॉर्म पे आने का हक है। तो अब मैं एक छोटा सा ये लास्ट लगा रही हूँ। ये इसने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा था अत्तो ने। उसने मुझे कुछ बात किया था कि आगे का मैं अभी निकाली नहीं, बर्दाश्त नहीं, इसलिए ना मैंने खून जलाने दिखा। ठीक है, मतलब शायद वो उसका वीडियो फोटो देखती नहीं कि वो नहीं है। और कल के वीडियो में मैंने काली को जो बोला इंसानियत के नाते बोला, बच्चे का है ये, मैंने उसको चैट लिया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ना इंसानियत के नाते कुछ ना कुछ उसको मुझे रहम आता था और मैं ये चीज़ बोलती थी। तो उसने मुझे क्या लिखा, अरे तू देख तेरे वीडियो से फिर व्यू गया उसके वीडियो पे, वरना क्या औकात है पागल, तू ऐसा कर मुझे रोस्ट कर, चल पानी पूरी वाले वीडियो पे कल बना। जानू को ज़्यादा नहीं बोलना, उल्टा मेरे को बोल बेझिझक, ते को व्यूज़ भी आएगा, मज़ा भी आएगा, मैं रिप्लाई नहीं करूँगी। मतलब वो खुद अच्छे से जानती थी, ये लोग मुझे सिखाते थे क्या करना है। नहीं, मैं मानती हूँ मैं गलत हूँ, बट मैंने अगर काली को थोड़ा सा रोस्ट किया जिसकी वजह से काली को व्यूज़ आ रहा है, मैं भले डोमिनेट हो रही, क्योंकि उस वक्त पे मैं काली को कुछ भी बोलती थी ना तो लोग मुझे आके कमेंट में गाली देते थे, मुझे बोलते थे बुरा।
मुझे तो ये चाहती थी कि मैं वहाँ पे और ये बनूँ ना, तो बोले मेरे को भी बोल, तो काली के सामने अच्छी बन जाएगी और पब्लिक के सामने ये हो जाएगा। ये तो अब बहन से मिलकर मैं बहन को भी नहीं बोल रही और उसको भी नहीं बोल रही है। तो ये इसका कोई आज से 2 महीना 3 कब का चैट है ये, वो भी तारीख भी नहीं लिखा हुआ है। तारीख मैं आपको बताऊँगी, ये 12 अगस्त का है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। चलो मैं चैट के साथ इसको लगा दूंगी। तो ये 12 अगस्त का है और ये मुझे खुद हायर कर रही है, लेकिन मैंने बनाया नहीं था उस वक्त। पानी पूरी वाला उसका वीडियो चल रहा था, घर में पानी पूरी बनी थी, लोग खा रहे थे। मैंने ये लास्ट में थोड़ा मैं समझ गई थी कि लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, जो भी। जब ये लोग देखे ना कहाँ से भी मेरा टॉपिक, इन लोगों का दाल नहीं गल रहा है, तो ये लोग होने लगे पागल। अब इन लोग ने क्या किया पता नहीं, किसी फॉलोवर्स को बोला होगा या जो भी है कि कमेंट में ये लिखो। जब इन लोग ने देखा मैं रोस्ट नहीं कर रही इन लोगों को, तो इन लोगों ने जानबूझ के अपनी किसी फॉलोवर से कमेंट में लिखवाया कि अब तो प्रेग्नेंट है तो ये उसके बच्चे से जलती होगी। उस टॉपिक को ही लेके तो हमारे सब आज इतनी बड़ी सिचुएशन हो गई है, क्योंकि मुझे हर्ट हुआ। ये लोग चाहते थे इन फ्यूचर ऐसा बखेड़ा खड़ा करे कि ये सब चीज़ें हो जाए और मैटर ऐसा हो जाए कि सब हन्नों की वजह से सब कुछ हुआ। और एक चीज़ मैं बताऊँगी, इस चैट में ना इंस्टाग्राम पे बात हुई है, तो ये हमेशा बोलती है कि मैंने इसकी कभी हेल्प नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो ये चैट है ना, हमेशा इसने बोला है, क्या बोला है कि तूने मुझे कभी हेल्प नहीं किया, तूने मुझे कभी कुछ नहीं किया, तूने मुझे ये नहीं। तो देखो ये ना इंसान चिल्ला चिल्ला के, उसके फॉलोवर जो चिल्लाता है ना वो सच रहता है। हमने तो बचपन में सुना था चिल्लाने वाला 1 नंबर का झूठा रहता है, जो शांत रहता है ना। क्योंकि देखो मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है नहीं, मैं अभी खाती हूँ प्रेशर की दवा, मैं हूँ टोटली मेंटली फिजिकली डिप्रेशन में। इन लोगों ने मुझे पिछले 10 साल से इतना टॉर्चर किया है ना, इतना टॉर्चर किया है ना कि आज मेरी ज़िंदगी सिर्फ दवाओं पर है, सिर्फ दवा। पहले ये लोग मुझे ऐसे करके रखे थे कि मैं या तो कहीं क्या नशा गुशा करके गिर पड़ के मर जाती, या इन लोगों ने मुझे ऐसा किया था कि सड़ के कहीं अगर पैरालाइज होता मुझे, तो मैं अनाथ आश्रम में कहीं लोग मुझे फेंक के आ रहे थे। तो खून धीरे धीरे, आप लोग ने सच्चाई तो जान चुके हैं वीडियो में, ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। वरना डिवोर्स के बाद में कोई लड़की घर पे आके बैठी है, उसके माँ बाप को ये टेंशन होना चाहिए कि उसका घर बसा के कहीं दे दो, या उसके फैमिली को, इसकी बहनों को, उसके भाई को ये टेंशन होना चाहिए कि अरे बाप रे 2 साल का बच्चा लेकर कब तक संभालेंगी, कब तक होगा, कब तक। और जब मैंने अपनी ज़िंदगी में कदम आगे बढ़ाया तो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये जो चैट है ना, इसके अंदर इसने कुछ ऐसा लिखा है जिसकी वजह से आप लोग को पता चल जाएगा कि मैंने इसकी कभी हेल्प की थी या नहीं की थी। तो ये लिखा है, तू तब हेल्प नहीं करती जब इसकी शादी हो रही थी, तब की बात है। तो इसने मुझे आर्ग्यूमेंट में बोला कि तू तब हेल्प नहीं करती तो मेरा बाप घर में रख रहा था। अब्बा ने बोले हन्नों ने जानबूझ के तू यहाँ साथ ना रहे इसलिए पैसे देके बता दी तेको, वो सब गड़े मुर्दे निकालना बंद कर, और मैंने तेरे पैसे चुकाई भी हूँ। बाद में सिर्फ बाटले का 3000 बाकी था, वो मैंने अब्बा को दी थी क्योंकि अब्बा ने बोले थे मेरे को दी, बच्ची का स्कूल का भरने नहीं, घर से भटक रही है मैं, उसको सुधारने नहीं पैसे पानी का। तो ये चैट तब की है जब इसकी सास ने इसको गांड पे लात मार के बाहर निकाला था। उस वक्त मैंने इसको 15,000 रुपये दिए थे, उसके बाद 3,000 है ना 18,000 रुपये दिए थे, गैस का 3,000 अलग दिया था। एक ऐसी बहन जिस वक्त इसके घर वालों ने किसी ने सपोर्ट साथ नहीं किया था, वो मैंने ही दिया था। और मैं ये बोलना नहीं चाहती थी, बट शी ऑलरेडी एक्सेप्टेड दिस मैसेज, शी कांट एक्सेप्ट इट एनी ऑन कैमरा। सो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास ये चीज़ थोड़ी सी थी कि हाँ। और मैं एक बात बता दूँ, वो जो उसने मेरे को सारे पैसे दिए ना, वो मैं हकीकत बोलती हूँ, मेरे हाथ में उसने आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया। अगर उसने पैसे दिया तो 10,000 रुपये क्या मुझे कैश लगे दिया या मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। हाँ, क्योंकि इसका पति की 2018 से लेके 2019-20 में तो ये लोग आगे बढ़े, और 20-21 में मैंने घर को छोड़ के मैं इनके पास आ गई। तो इसने मुझे कभी पैसे दिए ही नहीं, क्योंकि जब भी मैंने उसको पैसा दिया मुझे पता था
अरोमा कैफ़े में इसका पति कॉफ़ी शॉप में हार्ड बनाता था कॉफ़ी के ऊपर। 9,000 रुपये इसके पति की सैलरी थी और वो मुझे एक ही चीज़ बोलता था, अन्ना जब भी मेरे पास पैसा आएगा ना मैं तुमको दे दूंगा, देखो थोड़ा सा। मैंने नहीं भी दिया तो कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो अपनी कमाई होती थी, कैसे 10-20 हज़ार रुपये तो अपन बैठ के उड़ा देते थे। आप लोग समझ लो किस चीज़ में उड़ाते होगे। मैं 1 घंटा पहले इधर मुंब्रा में बैठी हूँ, आपको 2 घंटे के बाद दिल्ली में मिलती थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी औकात थी उस टाइम पे, जो इन लोगों ने मुझे बताया है वो भी मैं आप लोगों को प्रूफ कर दूंगी कि 1 घंटा पहले मैं बाप के साथ वीडियो बनाई हूँ और 2-3 घंटे के बाद में आप लोग को दूसरे वीडियो के अंदर दिल्ली में दिख रही हूँ फ्लाइट के साथ जाते हुए। तो देखो, अपनी तारीफ़ मुझे करना नहीं है, सफाई तो मैं दूंगी ज़रूर। ये एक चैट था जिसके अंदर कबूल हो चुका है कि हाँ मैंने जानबूझ के पैसा दे के वो घर में टिके नहीं रहे नहीं, क्योंकि तरह से पति लेके ये कैसे रहेगी बोल के बच्चा है। तो मैंने, और उसका पति जब उस वक्त बोल भी रहा था मैं मुंब्रा जाके रहूँगा ना तो मेरा काम वाम सब प्रॉब्लम हो जाएगा, अंधेरे में काम करता हूँ, क्योंकि ये तो गलत बात है। इसने बोला कि अब्बा बोले पटा दी, ये कर दी। बट उसके पति ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि अन्ना पर कोशिश करो मुझे इधर मालोनी में ही घर कहीं करवा के दे दो। तो ये वही घर है जिसके अंदर ये लोग 5, 6, 7 साल रहे। पहले उस घर का भाड़ा था 1,000 रुपया, फिर 1,500, फिर 2,000, फिर 2,500। जब रूम वाली ने 25 से 3,000 करने जा रही थी तब ये लोग ने घर को चेंज किया। तो उस टाइम के वीडियोस तो आप लोग खुद उसके व्लॉग में जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा खाती थी, पीती थी, वो जीती थी, बहुत मेहनत करी, बहुत स्ट्रगल करी। तो हम लोग भी तो हमने भी ऑन कैमरा मेहनत नहीं किया अपनी ज़िंदगी में इज़्ज़त कमाने के लिए, जो भी किया ऑफ कैमरा किया। पर जो चीज़ इसने ला के इज़्ज़त बताई है ना, तो मैं इसके झूठ बता रही हूँ। इसने बोला तूने कभी इतने की मेरे लिए, तूने कभी नहीं करी, तू कभी कुछ करती नहीं थी, तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। इस औरत ने मेरे एहसानों तले दबने के बाद में भी, ये किसी की नहीं है, इसको किसी का एहसान जो भी लोग इसको करते हैं ना हेल्प में बता दूँ, इधर मुतती है इधर इधर, तो ये किसी की नहीं है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा टॉपिक। सो मैं बता दे रही हूँ, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि देखो जब ये मेरे पास थी तो कल्लो के लिए मुझे एडवाइस दिया, तू कर, तुझे जो करना है कर, मेरा नहीं आना चाहिए, जानू का नहीं आना चाहिए, ठीक है। अभी ये लोग मेरे वीडियोस और मेरे चैनल पे इतना रिपोर्ट मार रहे, इतना रिपोर्ट मार रहे। मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट कीजिए, हाइप दीजिए, वीडियो को व्यूज़ दीजिए, लाइक दीजिए, तभी मेरा चैनल सपोर्ट में आएगा। और ऐसी इसकी बहुत सारी पिछले 8 साल 9 साल की हिस्ट्री में इसको बताऊँगी ना आज तक, क्योंकि ये बोलती है ना कि मैं बताती नहीं थी क्योंकि तेरी बेटी ऐसी थी, तेरी बेटी, तो मैं इसको बता दूँ। मेरे घर, खानदान, एरिया, मोहल्ला सबको पता है कि इस लड़की ने अपने माँ बाप के लिए, अपनी बेटी के लिए अपनी 10 साल ज़िंदगी जो करी है ना, सबको पता है। इसको ज़्यादा मेरे लिए सोचने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दुनिया सब जानती है, सब जानती है। सो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।